रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखा करें, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। आगे क्या लिखा हुआ है अब मैं बताने वाली हूँ। आज हमें मोल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मोल एंड अवोगाड्रोस नंबर। मोल क्या है और अवोगाड्रोस नंबर क्या है, और उसमें हमारे पास ये जो टॉपिक है आज के हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ग्राम लिखा हुआ है, तो ग्राम का मतलब क्या हो गया, मास। मास जो है वो ग्राम में मौजूद होगा तो उसे हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। ये हम सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास के बारे में क्या लिखा हुआ है। किसी भी, चले मैं डेफिनेशन ही पढ़ के बता देती हूँ। द मास ऑफ एटम इज़ एटॉमिक मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल इज़ मॉलिक्यूलर मास, मास एंड मास ऑफ फार्मूला यूनिट इज़ फार्मूला मास। ऑल दिस मासेस आर एक्सप्रेस इन ग्राम, इन एक्सप्रेस इन AMU। मासेस को हम पहले AMU में लिख रहे थे, अब हमारे पास ग्राम में जो आया है, ग्राम में क्या आया है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, इट इज़ कॉल्ड 1 मोल। ग्राम एटॉमिक मास जो है, हमारे पास एटम की बात हो रही है तो हमारे पास कोई भी सिंगल एटम होगा, उसको हम उसके मास के साथ अगर हम ग्राम लिखते हैं तो ये हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल ऑफ। जैसे कि हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, तो वो किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के। इसी तरह तमाम हमारे पास, लेट्स सपोज, अगर मैं यहाँ आपको एक लिख कर भी दिखा देती हूँ, हमारे पास सपोज करें वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ एटम। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ एटम। अब हमारे पास कोई भी एटम हो सकता है, लेट्स सपोज यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, 3 एग्जाम्पल है। हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, सॉरी ये ऊपर है, हमारे पास क्या है, 1 ग्राम जो है ऑक्सीजन एटम जो है 16 ग्राम है उसका एटॉमिक मास। तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि हमारे पास 1 मोल किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के। इसी तरह हमारे पास 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक मास 14 है, साथ में 14.00 ग्राम लिखा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल है। मतलब हमारे पास कोई भी एटॉमिक मास जो है ग्राम में होगा तो वो किसके, 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप देखें, ग्राम द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास मॉलिक्यूल, पहले हमने पढ़ा था एटम, अब हमारे पास मॉलिक्यूल। तो आप मॉलिक्यूल यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल कौन सा है, ये देखें, ये 3 जो है, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल और इथनॉल। तो ये हमारे पास 3 एटम है। अब यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल, हमें पता है कि मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम से बनते हैं। कोई सिंगल एटम के भी दो एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके ही मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमारे पास इसी तरह यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल है, 32 ग्राम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पर 1 ग्राम। अब इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसके इक्वल है, 18 ग्राम के, और 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर है। ठीक है, ये हमें ये बस यही याद रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास सेम यही चीज़ आ रही है, यहाँ पर ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास में हम क्या पढ़ें, द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड फार्मूला मास। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फार्मूला मास जो है आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
तो अब हमारे पास 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड का है, ठीक है। तो हम ये पहले ही सीख चुके हैं एटॉमिक मास, फार्मूला मास जो है निकालना, सम करके एटॉमिक मास इसको सम करके मल्टीप्लाई करके हम इसका निकालते हैं एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास निकालते हैं। अब 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है उसका 58.5 ग्राम जो है इसका क्या है, फार्मूला मास। ये हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला मास, ये हमारे पास ये रहा। अब हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब 1 ग्राम अगर फार्मूला मास है हमारे पास, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे हमारे पास फार्मूला मास कैल्शियम कार्बोनेट का भी दिया हुआ है नीचे वाली दूसरी सेकंड एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट का निकाला फार्मूला मास, वो भी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल है। मैं लास्ट में आपको डायग्राम्स पिक्टोरियल भी दिखा दूंगी इसकी, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं मोल क्या है, हमने पहले ऊपर पढ़ लिया, जो ऊपर हम पढ़ के आए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये सब जो हम पढ़ के आए हैं यही सब अगर हम एक्सप्रेस करें किस में, ग्राम में, उसमें हम क्या कहेंगे, मोल। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम is known as mole. Mole is defined as amount of substance containing equal to the Avogadro's number. अब हमारे पास मोल को मालूम करने के लिए कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, जो अवोगेड्रोस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि तमाम एटम्स, आइंस, जो मॉलिक्यूल जो हैं उनको अगर हम ग्राम में शो करें, उनके अंदर एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। सपोज़ करें अगर आप बोलते हैं कि 1 दर्जन केले लेने, तो 12, 1 दर्जन में 12 होते हैं ना, तो वो 1 दर्जन किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। इसी तरह अगर आप एक पेयर की बात कर रहे हैं तो एक पेयर में कितने, 2 चीज़ें होंगी तो एक पेयर बनाएंगी। तो इसी तरह एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास जो है, इसमें भी हमने क्या करना है, हमने पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस इक्वल है 1 मोल के, तो वो मोल हमें पता है वो ग्राम में हम शो करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दी हुई है, ये यहाँ पर देखें, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास एंड AMU, 1 मोल ऑफ कार्बन, आपके पास 1 कार्बन एटम है, 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम कार्बन एटम है तो उसको 12 AMU लिख दोगे, ठीक है। अगर वो 1 ग्राम एटॉमिक मास बन गया तो फिर आप क्या करोगे, वो मास की बात आ गई, तो 12 ग्राम जो है वो किसके इक्वल होगा, 12 ग्राम, ये यहाँ देख लें, 6.02 इंटू 10⁻23। अवोगेड्रोस जो है 6.02 इंटू 10⁻23 जो है, ये कांस्टेंट वैल्यू यही यूज़ होगी। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें, अवोगेड्रोस नंबर को हम जो है ऊपर बड़ा N लिखकर नीचे छोटा सा a लिख देते हैं, ठीक है। अवोगेड्रोस नंबर को इस तरह भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो अब हमारे पास नीचे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है किसके बराबर है, ये रही, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बराबर है 12 ग्राम के, और वो किसके इक्वल है, 12 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। हमने पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस जो है 1 मोल के इक्वल है, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आइंस हो। इसी तरह इन्होंने नीचे एक मॉलिक्यूलर मास देखें, ये एटॉमिक मास था कार्बन का, अब लिखा मॉलिक्यूलर मास किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसको भी यही लिखा हुआ। नेक्स्ट आपको नीचे आपको एक वो फार्मूला नज़र आ रहा है, ये रहा, आपको फार्मूला में दिखा देती हूँ, ये देखें, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसी को अगर हम रिवर्स करें तो मास ऑफ सब्सटेंस जो है उसने बाहर निकाल लिया है, नंबर ऑफ मोल जो है ये यहाँ पर ये रहा, देख रहे हैं। इस फार्मूले को रिवर्स किया, रीअरेंज किया है। अगर आपको सब्सटेंस मालूम करना है तो आप सब्सटेंस को बाहर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद आप नीचे एक एग्जाम्पल भी देख लें। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, किसकी दी हुई है, कैल्शियम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 40 ग्राम सोडियम हो, आपको 40 ग्राम जो है सोडियम गिवन है, मोलर मास उसका जो वो भी इन्होंने बताया हुआ है 23 है, मॉलिक्यूलर मास बताया हुआ है 23, और नंबर ऑफ़ मोल उसने मालूम करने का बोला है। तो आपने अभी अभी ऊपर फार्मूला भी देखा जो है, क्या फार्मूला था, ये वाला फार्मूला था ना ऊपर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ़ मोल आपको मालूम करना है, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस। नॉन मास ऑफ सब्सटेंस कहाँ से आया, ये वाला, ये यहाँ पर आया है, सही। उसके बाद बोल रहा है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो मोलर मास जो है सब्सटेंस का क्या है 23, ये रहा, ये यहाँ से आया, सही। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, 1.73 मोल्स ऑफ सोडियम। तो इस तरीके से आपका जो है नंबर ऑफ़ मोल को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद एक और एग्जांपल है, व्हाट इज़ मास ऑफ 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के दिए हुए हैं, मास मालूम करने का बोल रहा है। ये हमने इक्वेशन अभी ऊपर देखी थी, वो रिवर्स करके दिखाई थी ना, वही वाली है। अब हमारे पास फार्मूला मास जो है हमने निकाला है खुद, ठीक है। फार्मूला मास निकालने का मैं मेथड पहले ही पिछली एक किसी वीडियो में डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन, ठीक है, क्या कर रहा है, मास ये बोल रहा है व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 4 मोल तो आपके पास मौजूद हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो आपने लिख लिए, फार्मूला मास आपने मालूम किया, मास मालूम करने का बोल रहा है, डेटा बनाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ऊपर ही एक इक्वेशन देखी थी, कहाँ थी वो, ये रही, नंबर ऑफ़ मोल वाली इक्वेशन को ही रीअरेंज करके रिवर्स किया था, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये यहाँ पर पहले फार्मूला ड्राइव कर दिया, उसके बाद आप देखें ऊपर 4 नंबर ऑफ़ मोल जो हैं आपको ऊपर से यहाँ से नज़र आ रहे हैं, ऊपर डेटा में हैं। तो ये इसने आपको यहाँ पर इसको क्या किया, नंबर ऑफ़ मोल कार्बन डाइऑक्साइड 4, ये रहे यहाँ से आए, फिर इसके बाद 44 ये रहा, मल्टीप्लाई करके लिखा, ठीक है। इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 176 ग्राम बन गए, किसके, मास किसका बना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसका बना है, इसका बना है ये चीज़, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैं आपको इसकी पिक भी दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एवोगैड्रोस हैं, लोरेंजो रूमेंडो अमेडो कार्लो एवोगैड्रोस। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एवोगैड्रोस नंबर को बताया कि 6.02 इंटू 10⁻23 कोई भी एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल हो, उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल्स की तादाद जो है इतनी ही रहेगी। अब यहाँ पर हमारे पास उन्होंने एक एग्जांपल दी है प्योर गोल्ड और प्योर वाटर की। अगर आपके पास गोल्ड है, एटम इन 1 मोल ऑफ गोल्ड, तो इसमें 1 मोल ऑफ गोल्ड जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम कितने होंगे, 6.02 यही होंगे जो हम अभी पढ़ चुके हैं पहले ही कि वो इसके इक्वल होंगे। इसी तरह बराबर में एक और एग्जांपल दी हुई है आपको, ये वाली, इसमें यहाँ पर कार्बन 12 ग्राम दिखा हुआ है कार्बन, तो वो भी 6.02 के इक्वल होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ वाटर की दी हुई है, वाटर मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं उसके अंदर भी नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद इतनी ही रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर एटम होगा तो ये हम अभी पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, कोई भी भले सिंगल एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो कंपाउंड हो, सब एक दूसरे के इसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर जो है सेम रहेंगे। अब एक मसला ये होगा कि मास डिफरेंट होगा, एक सिंगल एटम होगा उसका मास डिफरेंट होगा, अगर कोई और मॉलिक्यूल है तो उसका डिफरेंट मास होगा, अगर वो फार्मूला मास है तो उसका डिफरेंट मास होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ गोल्ड, 1 मोल
की बात हो रही, दोनों जगह 1 मोल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मास जो है इसका हमारे पास दोनों का ही डिफरेंट है। यहाँ देखें गोल्ड का और यहाँ देखें कार्बन का मास कितना है 12, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, जबकि नंबर ऑफ़ मोल तो सेम ही रहेंगे। इसके अब इक्वल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है जब उसको हम नंबर ऑफ अवोगैड्रोस नंबर के साथ जब हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो किसके इक्वल है 18.015। ये 015 जो है वो उसके साथ अवोगैड्रोस नंबर के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तब आया ये, ठीक है। इसी तरह ये बता रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर भी आपके पास जो है नंबर ऑफ़, इसके अंदर कितने 1 मोल, ये 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। 1 मोल के इक्वल है क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके जो है इसका अवोगैड्रोस नंबर ही आएंगे, इस अवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगा 6.602 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये अवोगैड्रोस नंबर के इक्वल रहेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये यहाँ पर हमारे पास एक आसान सी एक ट्रिक है, एक फार्मूला याद करने का एक तरीका है। मोल को आप डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, क्वांटिटी, वेट और वॉल्यूम। मोल को हम 3 तरीके से ड्राइव करेंगे, क्वांटिटी की सूरत में, वेट की सूरत में और वॉल्यूम की सूरत में। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगर 1 मोल हो, क्वांटिटी की बात करें, आप इसका फार्मूला बनाएं तो आप इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी, यहाँ पर अगर आपके पास सपोज़ करें कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन का आपने डिवाइड करना है, क्वांटिटी आपको उसको पता बताई भी है कि 12 है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, नहीं या तो आप इस सिंपल आसान लफ्ज़ों में ये ले लें कि पेंसिल हैं, ठीक है ना, क्वांटिटी है तो आपके पास 12 पेंसिल हुई, उसको डिवाइड करेंगे आप किससे 6.02 से 6.02 से, और ये वाला फार्मूला डालेंगे अवोगैड्रोस फार्मूला, तो इससे आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको n मालूम हो जाएगा। मोल को हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि n का क्वांटिटी का फार्मूला मालूम करने के लिए हमने क्या किया, n इज़ इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। बस हमें ये याद रखना है कि मोल जो है वो हमेशा नीचे ही जाएगा। अब इसी तरह 1 मोल आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है वेट, अगर आपको किसी चीज़ का वेट मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, n इज़ इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास आपको पता है कि वेट को बोलते हैं, ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये मोलर मास, ये इसको वेट को बोलते हैं। अब इसको करने के लिए आपने क्या किया, इसको आपने वेट को ऊपर लिखा और डिवाइड किया किससे, मोलर मास से, मतलब हमारे पास जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है वो हम ऊपर रखेंगे, सही है, और जो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक जो है मोलर मास वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब ये यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास क्या है, n इज़ इक्वल टू w क्या है वेट, और डिवाइडेड बाय 1 मोल किसके इक्वल है, यहाँ पर मैं आपको इधर से बताती हूँ, 1 मिनट, ये देखें वो कह रहा है 1 मोल बराबर है मोलर मास के, ठीक है। तो मोलर मास आपने नीचे लिख दिया और जो भी चीज़ का वेट मालूम कर रहे हैं वो ऊपर लिख देंगे। इसी तरह आप सब में करेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है 1 मोल वॉल्यूम किसके इक्वल है 22.4 के। तो अब आप देख रहे हैं कि 22.4 जो है यहाँ आपको डिवाइड के नीचे नज़र आ रहा है। जो चीज़ जिसके इक्वल है वो चीज़ आपके पास नीचे आएगी, चाहे अब वॉल्यूम जो है वॉल्यूम का भी आपने नीचे लिखा हुआ है, इसी तरह आपने वेट का भी यहाँ नीचे लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास किसका है 1 मोल किसके में जो है किसी भी सिंगल एटम के पार्टिकल्स जो हैं उसके बराबर है क्वांटिटी जो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह हम सब में यही करेंगे, जो चीज़ जिसके इक्वल होगी, जैसे 1 मोल इक्वल है मोलर मास के तो हमने मोलर मास नीचे लिख दिया n इज़ इक्वल टू। इसी तरह हम वॉल्यूम मालूम करेंगे तो n इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपने देखा नीचे लिखा हुआ है हमने,
22.4। और मालूम हम जो चीज़ करेंगे, वॉल्यूम मालूम करेंगे तो वॉल्यूम ऊपर लिख देंगे, इसी तरह वेट मालूम करेंगे तो W लिख देंगे, इसी तरह आप किसी भी एटम की क्वांटिटी मालूम करेंगे तो आप Q लिख दोगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 तरीके हैं मोल को मालूम करने के लिए। मोल में हम क्वांटिटी, वेट और वॉल्यूम तीनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं मोल की मदद से। और हम ये सब चीज़ें हम किसकी मालूम कर रहे होते हैं? एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल की। कुछ समझना है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।